उस छोटी चिड़िया के पास बहुत ही गजब का टैलेंट था। वो सूखी लकड़ियों से बहुत ही मजबूत, टिकाऊ और खूबसूरत घर बना दिया करती थी। जब से उसने अपने लिए सूखी लकड़ियों का मजबूत घर बनाया, जंगल के सारे पक्षियों अपने घर के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगे। इस तरह वो तो जंगल की इंजीनियर बन गई। चिड़िया चिड़िया, तुम तो बहुत खूबसूरत, टिकाऊ, मजबूत घर बनाती हो। मेरा भी घर बना दो ना। ठीक है तोते भैया, मैं आपका घर बना दूंगी। कबूतर कहता है, चिड़िया तुम्हारे बनाए हुए घर तो हवा पानी सब झेल लेगा। एक काम करो, कल जब तुम मीठू तोता का घर बना चुकी होगी तो फिर मेरा भी घर बना देना ना। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपका भी घर बना दूंगी। गौरी को भी पता है, मैंने जब से चिड़िया से अपने घर बनवाई, मैं तो बेफिक्र अपने घर में सोती हूँ। हवा पानी तूफान कुछ भी हो, हमारे घर को तो कुछ नहीं होता। अरे बाबा, इतना भी तो अच्छा नहीं बनाती है वो चिड़िया, बस थोड़ा सा तो अच्छा बनाती है। नहीं, बहुत अच्छा बनाती है। देखो ना, कल ही तो बारिश हुई थी। बगल वाले पक्षी का घोंसला एक हवा के झोंका में ज़मीन पर गिर गया और मेरा घर रात भर ज़रा सा हिला भी नहीं। बहुत अच्छा बनाती है। तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो उस छोटी चिड़िया से? बाप रे बाप कालू जी, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, पूरे जंगल में तो उस छोटी चिड़िया का ही नाम हो रहा है। क्या है उस चिड़िया के बनाए हुए घर में जो इतना नाम लेते हैं सब? हाँ गौरी, पहले वो चिड़िया बड़ी गरीब थी। जब से उसने घर बनाने का काम शुरू किया, वो तो बहुत मालदार हो गई है। कालू जी, मुझे तो बहुत जलन होती है उस चिड़िया से। वो दिन ब दिन कितनी तरक्की करती जा रही है। गौरी, वो चिड़िया कमज़ोर हमेशा हमसे पीछे ही रहेगी। तुम ये चिंता ना करो। चिंता कैसे ना करूं, पूरे जंगल में उसी का बोलबाला हो रहा है। मैंने एक तरकीब सोचा है, चलो मेरे साथ चलो। फिर गौरी कवि और कालू कौवा जाकर मीठू तोता के घर के पास बैठ जाता है और छुपकर देखने लगता है। मीठू तोता कहता है, दाना तो मुझे मिल गया, बड़ा मज़ेदार दाना। जाता हूँ, थोड़ा नदी से ठंडा पानी पी लेता हूँ, फिर जाकर अपने ठंडे ठंडे घर में आराम करूँगा। मीठू तोता वहाँ से नदी किनारे पानी पीने चला जाता है। तभी गौरी कवि और कालू कौवा मीठू तोता के छत पर आकर हथौड़ी से तेज तेज उसके छत पर मारते हैं और गौरी कवि छलांगे लगा लगा कर उसके छत को तोड़ देती है। थोड़ी देर में छत दीवार सब टूट जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नदी किनारे जब तोती पानी पीने आती है तो वहाँ बुलबुल रहती है। कितनी गर्मी है, बाप रे कितनी गर्मी है। यहाँ नदी किनारे तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। क्या गर्मी? चलो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर ज़रा भी गर्मी नहीं लगेगी। मैंने छोटी चिड़िया से अपने घर को बनवाया है, बड़ा ठंडा बड़ा आरामदायक बनाई है उसने मेरा घर। चलो दोपहर मेरे घर में गुजार लेना। फिर मीठू तोता उस चिड़िया को लेकर अपने घर पहुंचती है। हाँ नहीं, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं गई थी, मेरा घर कितना खूबसूरत बना हुआ था। ये कैसे हो गया? मेरा घर टूट गया, कैसे टूट गया? तोते भैया, मुझे तो लगता है चिड़िया ने आपका घर अच्छे से नहीं बनाया। बारिश होने से पहले ही टूट गया आपका घर। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। अभी पूछता हूँ मैं उस चिड़िया से जाकर। चिड़िया वहाँ पर कबूतर का घर बना रही थी। तोता उसके पास जाता है। चिड़िया, तुम्हारा धंधा क्या चलने लगा? तुम तो हमें ही धोखा देने लगी। क्या मीठू भैया, धोखा? हाँ, चलकर देखो मेरा घर। ना हवा चली ना बारिश, और घर के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या टुकड़े टुकड़े हो गए? हाँ हाँ, चलकर देखो तो क्या हाल है मेरे घर का। उससे अच्छा तो मैं टिंको के घर में रह लेता। भैया आप ऐसी बातें ना करें, मैं शाम में आऊँगी आपके घर, देखती हूँ क्या हुआ है। हाँ ठीक है, जल्दी आना। फिर चिड़िया कबूतर का घर बना देती है। कबूतर भैया क्या रही हो? अभी पूछता हूँ मैं उस चिड़िया से जाकर। चिड़िया वहाँ पर कबूतर का घर बना रही थी।
तोता उसके पास जाता है। चिड़िया, तुम्हारा धंधा क्या चलने लगा? तुम तो हमें ही धोखा देने लगी। क्या मीठू भैया, धोखा? हाँ, चलकर देखो मेरा घर, ना हवा चली ना बारिश, और घर के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या टुकड़े टुकड़े हो गए? हाँ हाँ, चलकर देखो तो क्या हाल है मेरे घर का। उससे अच्छा तो मैं टिंको के घर में रह लेता। भैया, आप ऐसी बातें ना करें, मैं शाम में आऊँगी आपके घर, देखती हूँ क्या हुआ है। हाँ ठीक है, जल्दी आना। फिर चिड़िया कबूतर का घर बना देती है। कबूतर भैया, ये ले आपका घर, मैंने मजबूत, टिकाऊ और ठंडा रहने वाला घर बना दिया। हाँ चिड़िया, तुम्हारा बनाया हुआ घर तो बहुत ही सुंदर है, टिकाऊ है, और अंदर तो ठंडक भी है, और इस घर में तो ठंडक भी है। ये लो चिड़िया, तुम्हारी मजदूरी। वो क्या है ना, 2 दिन से मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है, मैं उसे जा रहा हूँ लाने के लिए। ठीक है कबूतर भैया। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया अपने घर चली आती है, और कबूतर अपनी पत्नी को लाने के लिए। पत्नी जी, चलो घर चलो, मैंने आपके लिए बड़े शानदार घर बनवाए हैं, बड़ा ही खूबसूरत है। खूबसूरत के साथ साथ टिकाऊ तो है ना पति जी? हाँ मेरी पत्नी, वो बहुत टिकाऊ है, बहुत आराम मिलेगा तुम्हें वहाँ, बारिश में भी, ठंडी में भी। ठीक है पति जी। फिर कबूतर अपनी पत्नी लूसी को लेकर अपने घर आता है। देखता है दोनों के जाते ही यहाँ पर गौरी कवि और कालू कौवा आ जाता है। तोड़ो कालू, जल्दी तोड़ो, इस कबूतर का छत तोड़ो, मैं इसके दरवाजे और खिड़की तोड़ती हूँ। दोनों मिलकर उसके छत पे छलांगे लगाने लगते हैं, उसके खिड़की दरवाजे को हथौड़ी से तोड़ देते हैं। हाँ गौरी, इतना काफ़ी है झगड़ा करवाने के लिए, अब चलो जल्दी चलो, कहीं वो कबूतर ना आ जाए। थोड़ी देर बाद कबूतर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाता है, तो क्या दिखता है कि उसका घर, जो थोड़ी देर पहले बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से बना हुआ था, अब टूटा पड़ा है। लेकिन कबूतर चालाक था। क्या पति जी, आपने तो कहा था कि घर बहुत ही सुंदर और टिकाऊ है, यही सुंदर है और यही टिकाऊ? नहीं पत्नी जी, मैं जब गया थोड़ी देर पहले तो घर तो बहुत ही अच्छा सही सलामत था, लेकिन ये शायद किसी ने शरारत किया है। पर अब हम रहेंगे कहाँ? इससे भला तो हमारा टिंको का घर था। अब परेशान ना हो, टिंको का घर अभी भी सलामत है, आज रात हम वहीं रह जाएंगे। अगले दिन सुबह चिड़िया मीठू तोता के घर जाती है। क्या हुआ मीठू भैया, कल आप शिकायतें कर रहे थे? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस चीज़ की मैं तुमसे शिकायत कर रहा था। ये देखो तुम्हारा बनाया हुआ घर। पर मीठू भैया, ये ऐसे कैसे टूट गया? मैंने तो बड़ा ही मजबूत और टिकाऊ बनाया था। वही तो, मजबूत और टिकाऊ, जो बारिश के बिना ही टूट गया, ना बारिश आई ना तूफान। अब बताओ, क्या तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया? मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो ये किसी की शरारत लग रही है। वो सब मैं नहीं जानता, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर को ठीक करके दोगी कि नहीं? हाँ भैया, मैं आपके घर अभी ठीक कर देती हूँ। फिर चिड़िया तोता का घर बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीके से बना देती है, और दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को वो बुलबुल के घर बनाने के लिए चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर दिखता है। चिड़िया, मैं तुमसे ही मिलने जा रहा था। तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है? कल जब तुम मेरा घर बनाकर चली गई थी तो मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए उसके घर चला गया था। आकर देखता हूँ तो मेरे घर के छत और दरवाजे टूटे हुए थे। ये तो किसी की शरारत ही थी। क्या ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं, लेकिन तुम आगे से चौकन्ना रहना। जी भैया। अगले दिन चिड़िया को बुलबुल का घर बनाने का मिलता है। वो बुलबुल के घर को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। तभी वहाँ पर कबूतर आता है। चिड़िया, आज तुम्हें अपने दुश्मन को पकड़ने का आखिरी मौका है। जब चिड़िया बुलबुल का घर बना लेती है तो जंगल के बाकी पक्षी झाड़ियों के पीछे छुपकर इंतज़ार करते हैं कि आखिर वो कौन है जो चिड़िया के बनाए हुए घर को तोड़ रहा है। तभी वहाँ पर गौरी कवि और कालू कौवा आ जाता है। गौरी, ये आखिरी मौका है, इसके घर को इतनी ज़्यादा बुरी तरह तोड़ो कि बुलबुल बहुत ज़्यादा गुस्से में उस चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से भगा दे। हाँ कालू, जल्दी तोड़ो जल्दी।